हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है द्विवेदी युगीन आलोचना पद्धति को स्पष्ट करें। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास एवं परिष्कार के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो कार्य किया वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। उनके युग में हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि तो हुई हो, पर साहित्यालोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ। इस युग में यद्यपि हिंदी आलोचना का गंभीर एवं तात्विक रूप तो नहीं निखरा, किंतु अनेक महत्वपूर्ण आलोचना पद्धतियाँ अवश्य विकसित हुई, जैसे शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय परिचयात्मक तथा व्याख्यात्मक आलोचना, अन्वेषण तथा अनुसंधान परक समीक्षा आदि। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन करते हुए अनेकों विद्वानों ने इस युग में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना करके शास्त्रीय एवं सैद्धांतिक समीक्षा को परिपुष्ट किया। राजा मुरारीदास कीर्त, जसवंत भूषण महाराज प्रताप नारायण सिंह कीर्त, रस कुसुमाकर जगन्नाथ भानु कीर्त, काव्य प्रभाकर, लाला भगवानदोन कीर्त, अलंकार मंजूषा सीताराम शास्त्री कीर्त, साहित्य सिद्धांत अयोध्या सिंह उपाध्याय कीर्त, रस कलश आदि इस युग के वे सैद्धांतिक ग्रंथ हैं जिनसे हिंदी को शास्त्रीय आलोचना का विकास हुआ है। इन ग्रंथों में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का तो निर्वाह हुआ ही है, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि भाषा साहित्यों के संपर्क और युगीन प्रभावों के फलस्वरूप कतिपय नई बातों का भी समावेश हुआ है। प्राचीन सिद्धांतों के परिपोषण और विवेचन के साथ ही इस युग के नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन का भी कार्य हुआ है। इस दृष्टि से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पून्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और गुलाब राय के नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी जी ने रसारंजन में विषय के अनुकूल उद्योजन, सरल भाषा के प्रयोग, अर्थ स्वारस्य, मनोरंजन के स्थान पर युगबोध, नैतिकता, मर्यादा, देश प्रेम आदि से संबंधित उच्च भावों की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया और रीतिकालीन कविता की अति श्रृंगारिता तथा विलासिता की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे न तो देश और समाज का कल्याण हो सकता है, न उसके सर्जक का ही। उन्होंने अपने कवि कर्तव्य नामक निबंध में विस्तार के साथ कवि के नए कर्तव्यों का बोध कराते हुए काव्य, भाषा, शैली, उद्देश्य आदि का जो विवेचन किया है, उससे पता चलता है द्विवेदी जो नवीनता के पोषक थे और नई परिस्थितियों में साहित्य साधना को नए दायित्वों से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस कार्य को संपन्न किया और हिंदी भाषा, साहित्य और आलोचना को नई दिशा प्रदान की। द्विवेदी युग में तुलनात्मक समीक्षा में विशेष प्रगति हुई। इस युग में साहित्यकारों का संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं के साहित्य से घनिष्ठ परिचय होने के कारण तुलनात्मक एवं निर्णयात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा मिश्र, बंधु श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, लाला भगवानदीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने विशेष कार्य किया। सबसे पहले पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी के कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना को, उसके बाद मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ में तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर हिंदी के 9 कवियों सूर, तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण सेनापति, चंद हरिश्चंद्र को श्रेणीबद्ध करके उनकी आलोचना प्रकाशित की। बाद में उनके इस श्रेणी निर्धारण में परिवर्तन भी होता रहा। मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से ऊंचा कवि माना। इसके उत्तर में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को बड़ा सिद्ध किया। बाद में तुलना के इस अखाड़े में कृष्ण बिहारी मिश्र और लाल भगवानदीन भी आ गए। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखकर देव को बड़ा कवि सिद्ध किया। इस पर लाला भगवानदीन ने बिहारी और देव पुस्तक लिखकर बिहारी को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इस तरह तुलनात्मक समीक्षा का एक ऐसा मार्ग निकला जिसमें प्राचीन सिद्धांतों के आलोक में हिंदी कवियों की व्यवहारिक समीक्षा की गई। यह शास्त्रीय आलोचना के भीतर जन्म लेने वाली वह व्यवहारिक समीक्षा भी जिसमें गुण, दोष, विवेचन और बड़ा छोटा सिद्ध करने की प्रवृत्ति अधिक थी, जीवन और समाज के व्यापक
संदर्भों में साहित्य को समझने की यदि कोशिश की गई होती तो इस आलोचना में अधिक व्यापकता आ जाती। आलोचना को नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग भारतेंदु युग की पुस्तक परिचय वाली आलोचना में ही प्रकट होने लगा था, किंतु उसका विकास द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ। इस युग में पुस्तक परिचय से पुस्तक समीक्षा और फिर साहित्यिक समालोचन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युग में साहित्यालोचन की प्रवृत्ति और आदर्शों पर अनेक लेख नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती समालोचक, इंद्र मधुरी आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने समालोचन नामक लेख प्रकाशित करके समालोचक के गुणों, मूल ग्रंथ का ज्ञान, साहित्य प्रीति, शांत स्वभाव और सहृदयता को रेखांकित किया। इसी पत्रिका में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी साहित्यकार पोप के ऐसे और क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचन दर्श के नाम से प्रकाशित किया। इस तरह साहित्य समीक्षा के स्वरूप और आदर्श पर विचार विमर्श शुरू हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विक्रमांगदेव चरित्र, निषाद चरित्र, चर्चा और कालिदास को निरंकुशता जैसे लेखों से व्यवहारिक समीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, मराठी और उर्दू साहित्य में प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री की जानकारी हदी पाठकों को दी, जिसे आज शुक्ल ने एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक पहुंचाने का कार्य कहा। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हिंदी पाठकों, सर्जकों और समीक्षकों को ज्ञान में समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य था। द्विवेदी जी ने समालोचक का कर्तव्य निर्धारित करते हुए लिखा, किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को लाभ पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय विषय है। समालोचक को प्रधानतः इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। द्विवेदी युग में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक समीक्षा की व्याख्यात्मक पद्धति विकसित हुई। चूँकि शुक्ल जी की आलोचना कई तरह से हिंदी आलोचना में एक मानक की तरह है और द्विवेदी युग की आलोचना से काफ़ी आगे की है, इसलिए इसकी विशेष चर्चा शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना के अंतर्गत की जाएगी। द्विवेदी युग में ही अनुसंधानपरक समीक्षा का विकास हुआ। वैसे तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित लेखों से ही इस पद्धति के दर्शन होने लगे थे, किंतु उसका सम्यक विकास द्विवेदी युग में 1921 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में नियुक्त होने के बाद ही हुआ। शोध या अनुसंधानपरक आलोचना में अनुपलब्ध अज्ञात तथ्यों का अन्वेषण तथा उपलब्ध तथ्यों का नवीन आख्यान आवश्यक होता है। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी ने द्विवेदी युगीन अनुसंधानपरक आलोचना का स्वरूप विकसित करने में योग दिया है। इस प्रकार द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना विभिन्न पद्धतियों को विकसित करती हुई उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न हुई। इसी युग में पाश्चात्य साहित्य से परिचित होकर और उसका समस्त प्रभाव ग्रहण कर हिंदी आलोचना ने स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त किया और इसमें कवि विशेष के सामान्य गुण दोष के विवेचन के साथ ही रचना की गहरी छानबीन, देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की उपयोगिता और मूल्यवता को परखने की प्रवृत्ति विकसित हुई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।